आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय यीशु मसीह की हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर सुबह के लिए, सुंदर समय के लिए, जब परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, जो हमें जीवन देता है, जो हमें हर परेशानी में, हर संकट में, हर तरीके के तकलीफ़ों से बचा करके हमें अपने गोद में लिए फिरता है। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसका अपना दिल, मन, हृदय, आत्मा, प्राण, शरीर सब कुछ उसके हाथ में दे दिए हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलने का प्रण ले लिए हैं, जीवन जीने का एक संकल्प ले लिए हैं, उन सभी को हमारा परमेश्वर जय के उत्सव में लिए फिरता है। जय के उत्सव में लिए फिरने का मतलब है कि वो हमें जय में लेके चलता है। मतलब हम किसी भी हानि में, किसी भी पराजय में और किसी भी प्रकार की विपत्ति में नहीं पड़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लेके चलता है। धन्यवाद करता हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी कहीं हैं, जिस भी जगह पे हैं, इस कोरोना वायरस की वजह से, इस महामारी की वजह से यदि आप अपने घरों में बैठे हुए हैं, आप अपने परिवार से भी अलग हो सकते हैं। हो सकता है कोई अकेले हो, कोई परिवार में हो, कोई परिवार का सदस्य आपसे दूर हो, आप उसके बारे में चिंतित हो, आप उसके बारे में सोच रहे हो। हम प्रार्थना करते हैं हमारा परमेश्वर हमारी चिंताओं को ले लेता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल दे, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर को हमारे और आपके लिए ध्यान है। वो परमेश्वर हमारे और आपके ऊपर ध्यान लगाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर एक ऐसे आराधक को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और वो चाहता है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। मेरे प्रियो, हमारी आत्मा, हमारा जो सच्चाई है कि हमारा यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, उसके लिए हमें सच्चाई से उसकी आराधना करने की ज़रूरत है, उसकी उपासना करने की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से भी कहता है, यदि तू मेरी उपासना करे तो मैं तेरे अन्न जल पर आशीष दूंगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करूंगा। मेरे प्रियो, ये बड़ा आश्वासन के वचन है हमारे परमेश्वर का, जिस परमेश्वर ने हमें हमारे माँ के गर्भ में रचने से पहले हमें चित्त लगाया हमारे ऊपर, और वो कहता है कि मैं तुम्हें नाम लेकर के बुलाता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे परमेश्वर की आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, जो हमारा सहायक है, जो हमारा शिक्षक है, जो हमारा कंफर्टर है, जो हमें हर एक प्रकार से तैयार करता है, हमें हियाव देता है, वो आत्मा हमारे अंदर डाली गई है। आप जितने लोग विश्वास करते हैं और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, यदि इस संदेश को सुन रहे हैं, तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, हमारा यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, वो आपको जीवन देना चाहता है, वो आपको जीवन दे रहा है। यदि आप सुन रहे हैं, अपने मनों को फिरा रहे हैं, मनों को फिराइए और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लीजिए। मेरे प्रियो, हमारा मन ही हमें बहुत सी बातों में लेके जाता है। हम सोचते हैं क्या हम परमेश्वर के लायक हैं कि नहीं, क्या परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा कि नहीं। मेरे प्रियो, इन चिंताओं को छोड़ दीजिए। क्या मेरा परमेश्वर हमें बुराइयों से बचाएगा कि नहीं, क्या हमारा परमेश्वर हमें इस कोरोना वायरस जैसे महामारी से बचाएगा कि नहीं। प्रियो, ये सबको एक तरफ कर दीजिए। बस इतना याद रखिए कि वो हमारा पिता है, वो हमारा सृजनहार है, वो हमारा बनाने वाला है, वो हमारे पापों को मिटाने वाला परमेश्वर है, वो हमारे श्रापों को दूर करने वाला परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप सबको आशीष करें। ये प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करे, आपके हृदयों को बदल दे। आप सब लोग बड़ शांति के साथ, इस वचन में लिखा है कि भले रात को रोना पड़े लेकिन सुबह आनंद पहुंचेगा। मेरे प्रिय, हम बताना चाहते हैं आप आनंद में चल रहे हैं, आप आनंद में पहुंचने वाले हैं, आप आनंद के बहुत नज़दीक हैं। केवल हियाव रखें और विश्वास करें मसीह यीशु में, जिसने आपसे प्रेम किया है, वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य है, वो कभी नहीं छोड़ेगा आपको, वो कभी नहीं त्यागेगा आपको। ये उसका अटल वायदा है। वो कहता है कि ये आकाश और धरती टल जाएंगे, लेकिन उसका कहा हुआ एक एक वचन बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं त्यागूंगा। मेरे प्रियो, आप विश्वास करें, वो हमारा परमेश्वर आपको जीवन दे रहा है।
प्रियो, हम आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहते हैं जो पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार की चिंता ना किया करो, लेकिन हर तरह के हालात में तुम्हारी विनतियां धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता के सामने लाई जाए, तब परमेश्वर पिता की शांति, जिसे समझा नहीं जा सकता, तुम्हारे दिल, हृदय और विचारों को मसीह यीशु में संभालेगी। मेरे प्रियो, हम आपको ये उत्साहित करना चाहते हैं कि जब ये कोरोना वायरस एक महामारी चली हुई है, इस समय पूरा संसार एक चिंता में है। क्या हम अपने घरों में रह जाएंगे? क्या संसार का अंत हो जाएगा? क्या हमारे जीवन का क्या होगा? हमारे परिवार का क्या होगा? हमारे भविष्य का क्या होगा? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की चिंता न किया करो। किसी भी प्रकार की आपके मन में जितने भी प्रश्न आते हो, किसी भी बात की आप चिंता ना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे भविष्य को जानता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे रचना को जानता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे हड्डियों को रचा है। उसे पता है कि हम किस प्रकार से बनाए गए हैं, हम किस प्रकार से सुरक्षित रह सकते हैं। हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम है, हमारे अंदर जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, वो हमारा परमेश्वर हमारे अंदर पहले से डाल चुका है, और वो परमेश्वर हमें और आपको जानता है। लिखा है कि लेकिन हर तरह के हालात में तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता के सामने लाई जाए। मेरे प्रियो, एक पिता के सामने हमारा और आपका एक रिश्ता है, हमारा और आपका एक संबंध है उस परमेश्वर से, जिसने इस पूरे कायनात को बनाया है। वो हमारा और आपका पिता है, वो हमारा और आपका पिता है। कभी भी कोई पिता अपने बच्चों को तकलीफ में, समस्या में, चिंता में नहीं देख सकता है। वो पिता है जो सर्वश्रेष्ठ पिता है। वो पिता है जिसका हृदय बहुत नम्र है। वो करुणामयी पिता है, वो प्रेमी पिता है। वो पिता आपको बस ये चाहता है कि आप हर एक हालात में, हर एक परिस्थिति में अपनी विनती को धन्यवाद के साथ पिता के पास लेके आए। मेरे प्रियो, हम चाहते हैं आप अपने घरों में हैं, आप अपने परिवार के साथ में हैं, इस परिस्थिति, घोर परिस्थिति में बैठे हुए हैं कि हम बाहर निकलेंगे तो हमें कुछ परेशानियां हो जाएंगी। किसी को खाने की दिक्कत है, किसी को पहनने की दिक्कत है, किसी को पैसे की दिक्कत है, इन सब चीज़ों में परेशान है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप निराश नहीं होइए, अपने पिता के पास आइए, अपने पिता के पास आइए, जिसने आपके माँ के गर्भ में आपको रचा है, 9 महीने तक वहाँ पर संभाल के रखा, फिर आपको जन्म दिया, आपको एक नाम दिया उसने। वो पिता चाहता है कि मन फिराएं अपने बुराई से, अपने पाप से, अपने गलत विचारों से, गलत संगति से मन फिरा करके उस परमेश्वर पिता के समीप आ जाएं, अपने सारी चिंता को उसके चरणों में रख दें और कहें, पिता तो महान पिता है प्रभु, हमें क्षमा करिए पिता, हम मन फिराते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं। हम अपने पापों को मान लेते हैं कि आप हमारे पाप के लिए जगत में आए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे हैं, और अपने 40 दिन तक दिखाई दिए, उसके बाद वापस उठा लिए गए, और वैसे ही हमें लेने के लिए आने वाले हैं पिता। और आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है सहायक के रूप में। हम उनका स्वागत करते हैं अपने हृदय में, अपने परिवार में, अपने जीवन में। आप आइए, हमें साफ करिए, शुद्ध करिए, धन्यवाद करें। लिखा है तब परमेश्वर पिता की शांति, हमारे परमेश्वर पिता की शांति, यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। जैसे संसार शांति देता है, मैं नहीं, मैं उससे बढ़ के तुम्हें शांति देता हूँ, जब तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। लिखा है जिसे समझा नहीं जा सकता, तुम्हारे दिल और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में संभालेगी। मेरे प्रियो, हमारा दिल और हमारा विचार इसमें घबराया हुआ है, लेकिन हमारे उस परमेश्वर की असीम शांति, उसकी असीम करुणा हमें और आपको जीवन देगी, हमें और आपको इस कोरोना वायरस के प्रभाव से बचा करके निकालेगी। जितने बीमार हैं, यदि हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे परमेश्वर की शांति उनके हृदय को, उनके विचारों को संभाल लेगी और मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। लिखा है कि मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मेरे प्रियो, हम और आप सुरक्षित हैं, हम और आप संभाल लिए गए हैं मसीह यीशु में। हमारी आज की ये प्रार्थना है कि हमारा परमेश्वर, जब आप अपने मनों को फिरा रहे हैं, जब अपने चिंताओं को, जो घोर हो रही है, जो विकट परिस्थितियां हो रही हैं, आप अपने यीशु मसीह के चरणों में विनती के रूप में लेकर आ रहे हैं, निवेदन के साथ लेकर आ रहे हैं कि पिता, मैं कुछ नहीं हूँ। अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, विज्ञान आज हाथ खड़े कर दिए, वैज्ञानिक लोग आज हाथ खड़े कर दिए, सब लोग आज हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन उस समय हमारा परमेश्वर हमारे और आपको हाथों को पकड़ लेगा। वो कहता है कि मैं तेरे दाहिने हाथ को पकड़ करके तुम्हें चलना सिखाऊंगा। हमारा परमेश्वर हमें चलना सिखाएगा। मेरे प्रियो, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए, इस सुंदर से परमेश्वर के वचन
के लिए जिसने हमें दिया उत्साहित करने के लिए। हम धन्यवाद करते हैं अपने पिता का, वो बढ़े हम घटने पाए। आइए हम प्रार्थना में मिलेंगे, आंखें बंद करें, धन्यवाद, हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं हर एक जन के लिए जिन्होंने अपनी अपनी चिंताओं को आपके ऊपर रख दिया है प्रभु जी, और आपने उनको संभाल लिया है और आपने अपनी असीम शांति उनको दिया है। धन्यवाद करता हूँ। सारी बातें पिता परमेश्वर जहाँ रहें सुरक्षित रहें और आपकी महिमा करते रहें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं पिता, आप सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन।